नेता माननीय अखिलेश यादव जी हमें लगातार पार्टी में आगे बढ़ा रहे हैं, तो भाजपा में ऐसा क्या रखा है? हमें जनसेवा करनी है। ये सेंधमारी करने की बात क्यों हो रही थी? 20 सांसद तोड़ने की बात क्यों हो रही होगी? ये आप लोग तो जुड़े हुए लोग हैं, समाजवादी पार्टी 2017 जुड़े हैं, एक लंबा समय होता है, ये सेंधमारी करने की बात क्यों हो रही चाहिए। है? और समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी के लिए क्या क्या कर दिया? माननीय अखिलेश यादव जी के लिए तो दिन रात समर्पित रहते हैं, जहाँ भेजते हैं चुनाव प्रचार के लिए वहाँ चुनाव कुछ प्रचार भी कर सकते हैं। कुछ भी। गर्दन अगर वो कहेंगे 2 मिनट में दीजिए तो गर्दन काट के 2 मिनट के अंदर ही दे दिया इतनी जाए। दीवानगी कहाँ से आती है भाई? दीवानगी जो पिछड़ों के लिए लड़ रहा है, जो दलित के लिए लड़ रहा है, जो प्रदेश के लिए लड़ रहा है, जो देश के लिए लड़ रहा है, उसके लिए तो दीवाने होना ही पड़ेगा ना। पीड़ित को लेके चलती है, तो उस चक्कर में हम पार्टी के साथ हैं और कभी नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, टूट के नहीं जा सकता भाई? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई तरीका नहीं है। कोई तरीका नहीं है सर। इनके 5 सांसद भी नहीं जीतेंगे, केवल इनका परिवार ही बचेगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन हमारी पार्टी के सबसे ज़्यादा सांसद जीत के आए, योगी आदित्यनाथ जो बड़े दावे करते थे और सब लोग, तो ये स्थिति हो गई है कि हमारी पार्टी आज देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है और उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बन गई है। की राजनीति है, कोई कहीं पार्टी छोड़ के नहीं जा रहा है। सपा न टूटेगी, न रुकेगी, न झुकेगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी किसी का भी साथ नहीं छोड़ेंगे और किसी को भी अपने से अलग नहीं होने देंगे और सब लोग पार्टी में लगे रहेंगे और पुरजोर तरीके से 27 में हम लोग अपनी समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। उनको कौन बोल रहा है, कौन समझ रहा है? पार्टी हमारे यहाँ जितने सांसद हैं सब आज भी बरकरार हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। हो सकता है दूसरी पार्टी से टूट के मेरे यहाँ आ जाएंगे। कितने लोग आ रहे हैं? बहुत सारे आएंगे, अभी मीडिया में नहीं बताना चाहते, बहुत आ रहे हैं, हर आदमी जान रहा है, जनता एकदम दुखी है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। भाजपा का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री थे, ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए या कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की बात की जाए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि 20 सांसद समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं, कभी भी पार्टी टूट सकती है, सांसद समाजवादी पार्टी कभी भी भाजपा में विलय कर सकते हैं, इस तरीके की बातें थी। और अब जवाब मिल गया है कि समाजवादी का एक एक कार्यकर्ता हो, चाहे समर्थक हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, समाजवादी पार्टी के साथ में है, कोई टूट कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाला नहीं है। अभी हमारे साथ कट्टर समर्थक है समाजवादी पार्टी के, हम बात करेंगे। सर, सांसद टूटने की बात हो रही थी, ऑपरेशन लोटस की बात हो रही थी, फेल हो गया है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल फेल है, इस चीज़ों में कोई दम ही नहीं था। बीजेपी सोच रही, पश्चिम बंगाल में जो हम कर चुके हैं, अदर स्टेट में जो कर चुके हैं, वो एक अलग सिस्टम है। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूत एक परिवार है। ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है? ये भ्रम पैदा करने की स्थिति के लिए माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सेंटर में पूर्व जो भी अध्याय लाते हैं लोग, सेंटर जितने भी लाते हैं, क्योंकि वो बहुमत साबित कर नहीं पाते हो, धराशायी हो जाता है। इस तरह से माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि किसी तरह से माहौल बने। हम अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के सांसदों टूटने की बात कर रहे हैं, ये तो टूटेंगे नहीं, लेकिन दूसरी पार्टियों के लोग हम तोड़ सकें। ये ड्रामा है इनका, पार्टी को बदनाम, हमारे लोगों को बदनाम करने की साजिश है, जो कामयाब नहीं हो सकते। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी परिवार एकजुट है, सारे विधायक एकजुट हैं, सारे MP एकजुट हैं। आप कहाँ से हैं? हम बुलंदशहर से, शिकारपुर विधानसभा सीट से हूँ मैं। समाजवादी पार्टी में कब से हैं? मैं समाजवादी पार्टी 2017 से हूँ। 17 से हैं। 17 से लगा, तो वो भी चुनाव था हमारा, 22 में भी हमने लड़ाई लड़ी है और हमने कैंडिडेटों के लिए काम भाजपा में कभी जा सकते हैं? मतलब ही नहीं जी, दूर दूर तक मतलब नहीं है। क्यों नहीं जाएंगे? हम जब हमारे सारे है तो हमारे सिस्टम समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी हमें लगातार पार्टी में आगे बढ़ा रहे हैं, तो भाजपा में ऐसा क्या रखा है? हमें जनसेवा करनी है। ये सेंधमारी करने की बात क्यों हो रही थी? 20 सांसद तोड़ने की बात क्यों हो रही होगी? ये आप लोग तो जुड़े हुए लोग हैं, समाजवादी पार्टी 2017 जुड़े हैं, एक लंबा समय होता है, ये सेंधमारी करने की बात क्यों हो रही है? ये सेंधमारी भाजपा का एक रूमर है। इन्होंने जहाँ जहाँ भाजपा का शासन नहीं है या जहाँ पर विपक्ष की मजबूत स्थिति है, चाहे आप वो हरियाणा ले लो, चाहे आप UP ले लो, जिस तरह से इन्होंने बंगाल में जो ड्रामेबाजी की है, अभी महाराष्ट्र में नया सगुफा छोड़ रहे हैं। छोटी छोटी जो पार्टियां हैं या और जो सांसद है, एक दो पार्टी है, हमारा तो समाजवादी पार्टी तो बहुत बड़ा स्तंभ है, ये क्यों टूटेंगे? अरे लोकसभा में जाके देखिए ना, समाजवादी पार्टी के बगैर तो कोई ये प्रस्ताव भी पास नहीं कर पा रहे, कोई अध्यादेश पास नहीं कर, दो अध्यादेश थे, परसिमन का उसका धराशायी हो गए।
किसकी वजह से? समाजवादी पार्टी की वजह से। तो समाजवादी पार्टी का हर सांसद माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है और रहेगा। एक भी, मैं एक दावा कर रहा हूँ आपसे, एक भी सांसद हमारा विधायक बीजेपी की तरफ जाना तो दूर, मुँह करके भी नहीं देखेगा। आप तो नौजवान हैं, कैसे देख रहे हैं? बड़ा बड़ा यहाँ पे दावा हो गया, ऑपरेशन लोटस फेल हुआ है। समाजवादी पार्टी के सांसदों बड़े सवाल कर दिए गए कि विलय करने जा रहे हैं, भाजपा के साथ जुड़ने जा रहे हैं। कब से जुड़े हुए समाजवादी पार्टी से? सर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं हमको लगभग 5-6 साल हो गए। कैसे देख रहे हैं? ये सांसदों को तोड़ने की बात हो रही थी, ऑपरेशन लोटस की बात हो रही थी, ये फेल हो गया है। कैसे देख रहे हैं आप लोग? ये कुछ नहीं है सर, ये बस पार्टी के लोगों को भड़काने की साजिश है और कुछ नहीं है। कोई भी कहीं नहीं जा रहा है, सारे पार्टी में एकजुट होकर काम कर रहे हैं। ऐसा अभी कुछ भाजपा में जा सकते हैं आप? नहीं सर। क्यों नहीं जाएंगे भाई? सर पार्टी, समाजवादी पार्टी का काम बहुत अच्छा है, पीड़ित को लेके चलती है, तो उस चक्कर में हम पार्टी के साथ हैं और कभी नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, टूट के नहीं जा सकता भाजपा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई तरीका नहीं है। कोई तरीका नहीं है सर। आपका नाम क्या हुआ? जी सनी यादव। कब से जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी? 2019 से। ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। भाजपा के बड़े मंत्री दावा कर रहे थे कि 20 सांसद तोड़ने वाले हैं, ऑपरेशन लोटस फेल हुआ। कैसे देख रहे हैं इसको? जी मंत्री जी जो भाजपा वाले दावा कर रहे हैं उनके, और उनके जो मंत्री वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से खुद ही संपर्क में हैं कि हमें ले लीजिए, लेकिन अब उनको लेने के लिए वो तैयार नहीं हैं। इसलिए वो दावा कर रहे हैं, ऐसा भ्रम फैला रहे हैं, स्थिति पैदा कर रहे हैं। भाजपा के विधायक जितने हैं घबराए हुए हैं। अब तो हम लोग जब 10 साल बिता लिए तो अब तो लास्ट समय सरकार बनाने का आ गया है। अब क्यों समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेता टूटेंगे? अब तो भाजपा वाले टूट करके इसमें लाइन लगा के आने वाले हैं कि हमें आप ले लीजिए, हमें टिकट दे दीजिए, हमारी स्थिति बहुत ख़राब है, हमें जनता से भरोसा हमारा उठ गया है। कौन जिले से हैं आप? सुल्तानपुर से हैं। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? जी बिल्कुल कह रहे हैं, जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, पार्टी की तरफ से काम कर रहे हैं। तो जो जनता का रुझान है, महंगाई से परेशान है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, तो हर एक चीज़ से नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, हर आदमी परेशान है। तो अब तो सरकार समाजवादी पार्टी की आने वाली है 2027 में। अब 2-4 महीने का और वक्त बचा ऐसा है। क्यों होगा कि ये 20 सांसदों को अपने साथ लाने की बात कर रहे हो? ये माहौल क्यों बनाया गया होगा? जी वो डर की वजह से कि कहीं मतलब इतने सांसद जीत गए हैं, जिस तरह से 2024 में ये लोग क्या बातें करते थे कि इनके 5 सांसद भी नहीं जीतेंगे, केवल इनका परिवार ही बचेगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन हमारी पार्टी के सबसे ज़्यादा सांसद जीत के आए, योगी आदित्यनाथ जो बड़े दावे करते थे और सब लोग। तो ये स्थिति हो गई है कि हमारी पार्टी आज देश की 3रे नंबर की पार्टी बन गई है और उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बन गई है। तो इसी से ये लोग घबराए हैं। बिल्कुल। कब से समाजवादी पार्टी जुड़े हुए हैं आप? 2005 से। क्या क्या कर डाले अभी तक समाजवादी पार्टी के लिए, सब कुछ अपने किया। नेता के लिए? जो पार्टी के लिए करना चाहिए वो पार्टी के लिए करते हैं, जो जनता के लिए करना है वो जनता के लिए जनता के लिए क्या किया? भाई उनके लिए आंदोलन किया। उनको जो खाद चाहिए थी, सड़क चाहिए थे, आवाज़ चाहिए था दिलाया, इलाज चाहिए था इलाज करवाते हैं। और क्या चाहिए भाई? बच्चों को पढ़ाना हुआ उनकी फीस का, जहाँ बहन बेटियों की शादी थी उनकी मदद करना। और क्या करना चाहिए? और समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी के लिए क्या क्या कर दिया? माननीय अखिलेश यादव जी के लिए तो दिन रात समर्पित रहते हैं। जहाँ भेजते हैं चुनाव प्रचार के लिए वहाँ चुनाव कुछ प्रचार भी कर सकते हैं। कुछ भी। गर्दन अगर वो कहेंगे 2 मिनट में दीजिए तो गर्दन काट के 2 मिनट के अंदर ही दे दिया इतनी जाए। दीवानगी कहाँ से आती है भाई? दीवानगी जो पिछड़ों के लिए लड़ रहा है, जो दलित के लिए लड़ रहा है, जो प्रदेश के लिए लड़ रहा है, जो देश के लिए लड़ रहा है, उसके लिए तो दीवाने होना ही पड़ेगा ना। कौन जिले से हैं? लखनऊ से हैं। लखनऊ से ही है जी। 20 सांसद टूटने की बात हो रही थी। बगल में कार्यालय है, संजय निषाद जी का मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, ओम प्रकाश राजभरी मंत्री हैं, बड़ी बड़ी बातें चल रही थी। 20 सांसद नहीं गए, ऑपरेशन लोटस फेल हुआ है। क्या लग रहा है ये क्यों किया गया होगा? दवाई खत्म हो गई होगी उनकी। जो दवा इलाज करते हैं ना, इनका लोगों का इलाज चल रहा नूर मंजिल से, तो दवाई खत्म हो गई होगी और पैसा तो रहता नहीं। तो जब ये बयान देते हैं या पोस्ट करते हैं तब भारतीय जनता पार्टी इनको पैसा देती। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य हैं, संजय निषाद हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, ये हमारे बंधुआ मजदूर हैं। तो बंधुआ मजदूरों से क्या कराया जाता है? या तो लड़ाया जाता है या तो उनसे बिखराव किया जाता है। मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत पार्टी है। सोचिए भारतीय जनता पार्टी जो डंका बजा रहे थे नरेंद्र मोदी, उनको मजदूरों की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि अपना तो कुछ बताने का है नहीं। और उत्तर प्रदेश की जनता अब समझ चुकी कि मेरे बच्चों का भविष्य किस तरह से बर्बाद किया गया। पेपर लीक हो या किसान की खाद हो या बिजली की महंगाई हो या पेट्रोल डीजल हो
सब में आपने देखा होगा कि इन्होंने घोटाला कर दिया। और ये इसलिए बौखलाए हुए हैं, पगलाए हुए हैं, दवाई इसलिए इनकी ख़त्म हो जा रही है क्योंकि नूर मंजिल से पहले मैं बता दूं, राम मंदिर का जो चंदा का चोरी है वो खुल चुका है। ये माहौल क्यों बनाया गया होगा 20 सांसदों वाला, क्या सोचते हैं आप लोग? तो आप बता रहे 2005 से जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद कल रात में हमारे पास आए, माफ़ी मांग के गए हैं। आपसे कहा है कि अगर भैया आप लोग चुप हो जाइए, हमारी रोजी रोटी चलने दीजिए। रात में 1.5 घंटे माफ़ी मांग के गए हैं और ओम प्रकाश राजभर, उनके दोनों बेटे 1.5 घंटा रोए हैं। सोचिए मुझे 2 रुमाल देना पड़ा उनको कि चुपा रहो, जाओ अपनी रोजी रोटी चलाओ जाके। कौन सी बात कर रहे हैं? अरे भाई, जिस दलाल को समाज के लिए लगाया गया था, जिसको आगे बढ़ाया गया था, विधायक बनाया गया था, जो प्रधानी के लायक नहीं था, उसको सोचिए हम लोगों ने मंत्री विधायक बनाते हैं और वो आदमी जो है जाकर वहाँ गुलामी करता है। सोचिए 1.5 घंटा उसका बेटा और वो रोता रहा और मैंने कह दिया कि माननीय अखिलेश यादव जी से माफ़ी मांगिए, हमसे मत मांगिए, और जाके उत्तर प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगिए जाके। देखिए मांगेंगे ये माफ़ी। अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के नेता गांव-गांव जाएंगे, बर्तन मांजेंगे। जो लड़का हमारा सुनिए शौच कर चुका होगा ना, उसकी सफाई भी करेंगे वोट के लिए। अब आया है ऊँट पहाड़ के नीचे, बहुत दिन से तड़तड़ा रहे थे और मैं कह रहा हूँ राम मंदिर का 1-1 रुपया अल्ट्रासाउंड करके निकालूंगा। ये ओम प्रकाश राजभर का, संजय निषाद का ये बयान कोई नहीं, जनता सब जानती कि ये बड़बोले नेता हैं, मूर्ख है, 1 नंबर के धूत है। इनको गोमती नदी का पानी अगर नहीं पियाओगे तो 2-3 दिन बाद तुमको काटने लगेंगे। कैसी बात कर रहे हैं? 20 सांसद विलय की बात हो रही थी, ऑपरेशन लोटस फेल हुआ है, चर्चा काफी तेज है, कैसे देख रहे हैं? ऐसा है, ये समाजवादी पार्टी है, ये हिंदुस्तान की राजनीति है, कोई कहीं पार्टी छोड़ के नहीं जा रहा है। सपा न टूटेगी, न रुकेगी, न झुकेगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी किसी का भी साथ नहीं छोड़ेंगे और किसी को भी अपने से अलग नहीं होने देंगे और सब लोग पार्टी में लगे रहेंगे और पुरजोर तरीके से 27 में हम लोग अपनी समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ? आयुषी श्रीवास्तव। कब से जुड़ी हुई हैं समाजवादी पार्टी से? 25 साल से पार्टी की पूर्व प्रदेश सचिव हूँ महिला विंग में और जिला योजना सदस्य भी रह चुकी हूँ। 22 में विधायकी का आवेदन भी किया था और मायावती का पुतला फूका था 2008 में जब उनकी 8-9 में सरकार थी और 2 बार जेल जा चुके हैं। जनपद सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। पूरी प्रोफाइल आपने बता दी जी। 20 सांसद तोड़ने की बात हो रही थी, आपके पास में ही यहाँ मंत्री जी का कार्यालय है, संजय निषाद जी का, बड़ा माहौल बना दिया पूरे यूपी में। ऑपरेशन लोटस लेकिन फेल हो गया, कैसे देख रहे हैं? झूठ बोलने में क्या जाता है, ये मुंह है, मुंह से कुछ भी झूठ बोल लो। उनको कौन बोल रहा है, कौन समझ रहा है। पार्टी हमारे यहाँ जितने सांसद सब आज भी बरकरार हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। हो सकता है दूसरी पार्टी से टूट के मेरे यहाँ आ जाएंगे। कितने लोग आ रहे हैं? बहुत सारे आएंगे, अभी मीडिया में नहीं बताना चाहते, बहुत आ रहे हैं, हर आदमी जान रहा है। जनता एकदम दुखी है। आपके संपर्क में है क्या? हमारे संपर्क हो या ना हो, लेकिन भैया के यहाँ सब आना जाना है और बहुत लोग आ रहे हैं। बड़े अंदर की बात बता रही हैं। हम इसलिए बता रहे हैं ना कि जनता समझ गई है, छोटा छोटा बच्चा जान रहा है, बच्चों को जो पेपर लीक वगैरह हो रहा है, इतनी महंगाई हो रही है, लोग समझ रहे हैं। कितने कितने साल से लोग पढ़ाई करते हैं और उसके बाद पता चला पेपर लीक हो गया है, तो इसमें कितने लोगों को नुकसान हो रहा है। तो भाजपा के विधायक और सांसदों को विलय कराने जा रहे हैं क्या यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल वही होगा, भोले बाबा ने चाहा वही होगा। आप देखिएगा हमारी पूर्ण बहुमत में सरकार आएगी, माननीय अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत में आएंगे। बिल्कुल। कैसे देख रहे हैं ऑपरेशन लोटस से जो फेल हो गया? देखिए, लोटस से ये जो फेल इनका हुआ है, ये केवल राम मंदिर मुद्दा जो है उसको दबाने के लिए कर रहे हैं लोग हैं। ये जान रहे हैं कि राम मंदिर मुद्दा एक बहुत बड़ा देश का हमारा मुद्दा है, क्योंकि हमारा हिंदुत्व धर्म के नाम से सरकार में आए हैं। और ये संजय निषाद और राजभर जो हमारे, ये खुद ही बैसाखी पर हैं, दूसरे दल के टुकड़ों पर पड़ने वाले टिकट मांगते हैं गठबंधन में कि हमको इतने इतने दे दो। ये संजय वो राजभर जी बताएं कि इनके 6-7 विधायक हैं, इनके झंडे नहीं लगाते हैं। इनके दल के विधायक लोग इनका झंडा नहीं लगाते हैं। कौन सा झंडा लगाते फिर? अरे आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी का आकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आशीर्वाद लेने आते हैं। और इसी आपको 2027 में बता दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक ये लोग अपना टिकट छोड़ दो, अपने परिवार के बेटों का टिकट आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के शरण में आ रहे हैं टिकट मांगने के लिए। मैं सीतापुर से बिलोंग करता हूँ, युवजन सभा का जिला अध्यक्ष हूँ। मेरे सीतापुर के कई भाजपा के ऐसे विधायक हैं जो अपने परिवार के लोगों को लेकर के कह रहे हैं कि टिकट हमको मिल जाए, हमारे लड़के को वहाँ से लड़ जाए। उत्तर प्रदेश की ये जो मंदिर वाला मुद्दा है, जो मंदिर का मुद्दा है चंदा चोरी का, ये केवल इसको दबाने के लिए केवल योगी जी और ये आपके जो बड़े नेता हैं केंद्र से लगाकर प्रदेश के, ये लोग केवल इन दोनों को भेद देते हैं कि खाली घेरो जा करके। क्योंकि योगी जी भी जवाब नहीं दे सकते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों का और ना दे जा सकते हैं मोदी जी, क्योंकि आपने देखा होगा कभी आज तक मीडिया के आगे बोले ही नहीं। आज चोरी राम मंदिर की 15 दिन हो रहा होगा लगभग,
क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई भारतीय जनता पार्टी? बोलते योगी जी। तो राम मंदिर का मुद्दा दबाने के लिए मुद्दा उठाया केवल गया। राम मंदिर मुद्दा जो है ये केवल भाजपा को, हमारी समाजवादी पार्टी को की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही उत्तर प्रदेश के देखिए सबसे पहले राम मंदिर का घोटाला इनके लोग कहते थे कि ये झूठ अफवाह है, लेकिन ये सच निकला। और देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, वहाँ पर भी अगर किसी को आरोपित बनाएंगे तो पीडीए समाज को बदनाम करने के लिए पीडीए का ही वहाँ मुलजिम बना देंगे, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। ये सारे लोग उठा करके किसी ना किसी पीडीए को फंसाने का काम करेंगे। बिल्कुल, तो देख रहे हैं ऑपरेशन लोटस उत्तर प्रदेश में फेल हो गया है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के जो कट्टर समर्थक हैं वो बता रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस इसलिए लाया गया था कि राम मंदिर का मुद्दा दबाया जा सके, लेकिन मुद्दा दब नहीं रहा है। मंत्री संजय निषाद के बड़े बयान आ जाते हैं, मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बड़े बयान आ जाते हैं, लेकिन सभी दावे धराशायी हो जाते हैं जब मीडिया पे ये चलने लगता है कि अफवाह फैलाई गई थी। सिर्फ मामला माहौल बनाने का था, माहौल बनता है और माहौल धड़ाम हो जाता है। समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं वो अभी भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ में हैं। जो सांसद जिनको टूटने की बात हो रही थी वो भी साथ में हैं और साफ साफ दावा कर रहे हैं 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं। आपके मन में क्या है? रिपोर्ट में कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।